राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत अनोखा है, लेकिन उसको बताने से पहले उसको हमें समझने की आवश्यकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये माला है, ये मेरे हाथ में एक माला है। अब ये जो पाठ है माला का, ये जो पाठ मैं बता रहा हूँ आपको, इसे मेरु पर्वत कहते हैं। इसे मेरु पर्वत कहते हैं और इसके ऊपर ब्रह्मांड है। लेकिन ये जो डोर है वो अननोन जोन है। इसका अर्थ ये है कि जब हम मेरु पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो हमें कहाँ पहुंचना है, वहां पर हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज रहती हैं, अननोन एनर्जीज, जिनको हम नहीं जानते, और उसको क्रॉस करने के बाद में हम हेवन तक पहुंचते हैं। तो जो भी बात है, रहस्य है, वो इस माला के अंदर है। अगर आप इसको समझ सकते हैं, मेरु पर्वत, अननोन जोन, और यहाँ पर ब्रह्मांड है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको आप समझ पाएंगे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और जो पांडव थे उन्होंने राज्य का भोग कर लिया कई वर्षों तक, और अंतिम क्षणों में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम स्वर्ग तक की पैदल यात्रा करेंगे। तो उन्होंने उस यात्रा का आरंभ किया। अब ये यात्रा कुछ ऐसी थी जिसमें सबसे आगे युधिष्ठिर का प्रिय एक डॉगी था, उसके पीछे स्वयं युधिष्ठिर था, उसके पीछे भीम, उसके पीछे द्रौपदी, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। ये लाइनें थी जिस वे में वो आगे बढ़ रहे थे। जब वो मेरु पर्वत तक पहुंच गए तो उसके बाद में उनको कहाँ जाना था ये किसी को पता नहीं था। लेकिन जो डॉगी सामने चल रहा था उसको वो रास्ता पता था, तो सब उसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मेरु पर्वत के आगे उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की तो पीछे से सबसे पहले सहदेव उस पर्वत से नीचे गिर गया। फिर थोड़ी दूर और चलने के बाद में जो नकुल था वो भी उस पर्वत से नीचे गिर गया। उसके बाद में अर्जुन, फिर द्रौपदी और फिर भीम गिर गया। लेकिन युधिष्ठिर को यह ज्ञात ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो अपनी यात्रा में चल रहा था और उन सब ने मौन को धारण कर रखा था। इसलिए किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, आभास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा था। और जब वो डॉगी युधिष्ठिर को हेवन तक लेके जाता है, तब युधिष्ठिर जब पलट के देखता है तब उसे ये ज्ञात होता है कि कोई भी उसके साथ में नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके साथ में जो रहता है सिर्फ वो डॉगी रहता है। युधिष्ठिर को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वो वहां पे खड़ा होता है क्योंकि जो ब्रह्मांड का दरवाजा था वो बंद था और बिना अनुमति के कोई भी ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो युधिष्ठिर वहां रुका रहा अपनी डॉगी के साथ में। कुछ देर के बाद में स्वयं इंद्रदेव पधारे और उन्होंने कहा कि इस हेवन के दरवाजे में, इस हेवन में तुम्हारी ही एंट्री हो सकती है, इस डॉगी की एंट्री नहीं हो सकती, ये वर्जित है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जो मेरे साथ चले, आज कोई भी नहीं है मेरे साथ में। जो मेरे साथ चले, आज कोई भी नहीं है मेरे साथ में। और कोई अगर मेरे साथ में है तो मेरा प्रिय ये डॉगी ही है। तो जब तक आप इसको अनुमति नहीं देंगे अंदर जाने की, तब तक मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। जिसने मुझे राह दिखाई यहां तक पहुंचने के लिए, जो मेरा सच्चा मित्र बना इस यात्रा में, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड की तरफ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो हमारा सत्य ही हमारा काम आता है। मतलब आप कितने सत्य हैं वही आपका पावर बनेगा उस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए। तो जिसमें जितना सत्य था वो उतनी दूर तक चला
और जैसे जैसे उसका सत्य खत्म हुआ, उनकी यात्रा भी खत्म हो गई और फिर सिर्फ युधिष्ठिर और उसका डॉगी ही बचा जो वहां तक पहुंचा। जब इंद्रदेव ने युधिष्ठिर को ये कहते हुए सुना, युधिष्ठिर की वाणी सुनी, तो वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ, वो जो डॉगी युधिष्ठिर के साथ चल रहा था, उसने अपने रूप को प्रकट किया और वो कोई और नहीं थे बल्कि स्वयं यमराज थे। और यमराज ने इंद्रदेव को कहा, इस यात्रा में मैं इसका साक्षी हूं, इस जीवन यात्रा में मैं इसका साक्षी हूं, इसलिए मैं इसके साथ हूं। और मैंने एक पशु का रूप धारण किया, एक डॉग का रूप धारण किया, लेकिन इसको यहां तक पहुंचने के बाद भी स्वर्ग का लोभ नहीं है, बल्कि ये उस मित्र के साथ ही रहना चाहता है जो सदैव उसके साथ चला है। इंद्रदेव ने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर जिस रूप में यमराज प्रकट हुए थे, वो वापस उस डॉग के स्वरूप में आ गए। ब्रह्मांड का दरवाजा खुला, लेकिन जो सबसे पहले इंटर किया उस दरवाजे में वो डॉगी था, क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा, सबसे पहला कदम अगर इस स्वर्ग में किसी को रखना है तो वो यही रखेगा। और इस तरह ये जो डॉगी है उसे हेवन में निवास दिया गया और उसके साथ साथ युधिष्ठिर को निवास दिया गया। अगर हम डॉग की पर्सनालिटी को जाने तो हमको एक चीज समझ में आएगी, इंसान धोखा दे सकता है लेकिन वो कभी भी धोखा नहीं देता है। उसने जिसे अपना मित्र मान लिया है, जिसे सब कुछ मान लिया है, वो सदैव उसके साथ चलता है। आपको ये चीज बताना चाहता हूं, डॉग हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ इंट्यूशन, डॉग हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ फीलिंग। ये जो कहानी है ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जब ईश्वर का जजमेंट होता है तो चाहे पशु हो या मनुष्य हो, उसे उसका हक मिलता है, उसे उसका अधिकार मिलता है। और ये वीडियो आपको ये बताएगा कि ईश्वर का न्याय क्या होता है। ईश्वर के न्याय में कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए एक डॉगी ने उस यात्रा को पूर्ण किया और इसलिए आज हम एक डॉगी को अपना सच्चा साथी मानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और आपको ये पता चला होगा कि संसार में जो पशु पक्षी हैं वो भी ईश्वर की ही देन है। क्या पता किस रूप में कौन हमें मिल जाए और हमारा हाथ पकड़ के हमें वहाँ तक पहुँचा दे जहाँ हमें पहुँचना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।